सो गाइज अनगैम्बलिंग के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है ट्रेलिंग सिस्टम, यानी प्रॉफिट को लॉक करने का सिस्टम। और आपको सिंपल सा बता दें कि सबसे ज़्यादा समय लगा है, दिमाग लगा है, या फिर ये बोल लो कि एनर्जी लगा खपा है इसमें, इसको समझने में, दिमाग को समझाने में। और अभी भी ऐसा नहीं है कि तुरंत फॉलो होने लगेगा, एग्जीक्यूशन में अभी भी दिक्कत होगी। तभी ये बोल रहे हैं बहुत खतरनाक सिस्टम होता है, लगता है आसान है बट है बहुत डिफिकल्ट। और इसमें वक्त क्यों लगता है, लिवर मोर भी सेम लाइन कह गए। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लिवर मोर का भी देखो क्या कहना है कि आफ्टर स्पेंडिंग मेनी ईयर्स, सालों लगा के, एंड आफ्टर मेकिंग एंड लूजिंग मिलियंस, करोड़ों गंवा के, तो जाकर ये रियलाइज हुआ कि इट वॉज नेवर माई थिंकिंग, थिंकिंग से कभी नहीं बड़ा पैसा बना इनका। बड़ा पैसा किससे बना? इट वॉज माई सिटिंग, बैठने से, ट्रेड में लेके बैठने से जो रिजल्ट आता है ना, वो सोचते रहने से और अपना दिमाग लगाने से कि टॉप कहाँ है, टॉप को प्रिडिक्ट करने से इससे कभी नहीं आएगा। और इस चीज को समझने में कितना साल लगा? क्या लिखा हुआ है? मेनी ईयर्स। तो आप समझ सकते हो कि वास्तव में इसे बहुत वक्त लगता है इसको समझने में, खुद को समझाने में, कि भैया बस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। यानी है आसान, लेकिन वो करना नहीं चाहता माइंड, क्योंकि माइंड की आदत होती है कुछ ना कुछ करते रहने का। उसको हमेशा दिखता रहेगा फियर और ग्रीड, कि नहीं नहीं अभी ये ग्रीन कैंडल है, अरे रेड कैंडल आ गया, निकलो निकलो, फिर ग्रीन आ गया, घुसो। तो माइंड का यही प्रॉब्लम है। तो माइंड के साथ चलेंगे तो कभी ट्रेल नहीं हो पाएगा, सिटिंग नहीं हो पाएगा। सिटिंग अगर रूल से चलेंगे तो सिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ लेंगे कि ट्रेलिंग को कैसे करना है। तो इतने कम समय में डिस्कस करना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है, बट हम लोग कोशिश करते हैं। तो फटाफट देखो निपटाते हैं। सबसे पहली बात है, स्कैल्पिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम। स्कैल्पिंग से कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि आप एल्गो एल्गो के अगेंस्ट में खेल रहे हो। और आप स्कैल्पिंग का मतलब क्या? घुसे निकले घुसे निकले। दिन में कितना ट्रेड करोगे? वो एल्गोस का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। ओवर ट्रेडिंग करा देगा, कोई मतलब नहीं है। और इमोशनल ड्रेन होता है। ट्रेडिंग अपने आप में एक एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, कितना एनर्जी लग, तो आप नहीं कर सकते। सिटिंग इज द राइट मेथड। लीवर हम लोग देख चुके, बैठना ट्रेड लेकर, वही एक तरीका है। फिर होल्ड द विनर्स एंड ऐड टू द विनर्स, दिस इज द की, कि भैया जो ट्रेड सही चल रहा है उसमें बैठो, और जहां निकलने का मन करे वहां पे ऐड करने का सोचो। तो अपने को दिमाग नहीं लगाना, अगर दिमाग लगाने लग गए तो बैठ नहीं पाओगे। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ मूव्स आर नॉट माइन। सारे मूव जितना भी मार्केट में लेता है सुबह से शाम या फिर पूरे महीने में, सब मूव हम ही कैच करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबके चक्कर के हिसाब से ऐसा कोई ट्रेलिंग सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता है कि जो सब मूव कैप्चर करके दे दे। ऐसा कोई ट्रेलिंग सिस्टम नहीं। हम लोग को टॉप प्रिडिक्ट नहीं करना है, हमें नहीं पता मार्केट कहां तक जाए। जो अपना ट्रेलिंग सिस्टम लॉक करके दे दे वो अपना काफी है। क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट करेंगे, री एंट्री इज बेटर। ठीक है यार, जैसे मान लो हमने ट्रेलिंग किया और ट्रेल को हिट करके प्राइस ऊपर चला, कोई बात नहीं। अब उसके चक्कर में हम अपना ट्रेलिंग नहीं बदल लेंगे, है ना, अपना सिस्टम नहीं बदल लेंगे, या फिर पूरा रिग्रेट में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि सारा मूव मेरा नहीं है। फिर पोस्ट मार्केट में सब चंगा दिखता है, सब अच्छा दिखता है पोस्ट मार्केट में, कि यहाँ घुसते यहाँ निकलते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये पोस्ट मार्केट में कितना अच्छा लग रहा है कि भाई यहाँ पे एंट्री लेते और बस बने रहते, यहाँ पे भी ऐड कर लेते, यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे निकल लेते। पोस्ट मार्केट में तो बहुत आसान लगता है क्योंकि पूरा पिक्चर क्लियर है, बट लाइव मार्केट में कुछ पता नहीं होता। अगर हम इसी को थोड़ा सा ढक दें, अब अगर हम लोग रियलिटी में हम बताते हैं लाइव लाइव मार्केट में क्या होता है, लाइव ट्रेडिंग में, कि अगर यहाँ पे अगर घुस भी गए ना तो यहाँ पे हालत खराब हो जाती है कि अब उल्टा चल गया तो, क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा होता है। अब लगेगा कि क्या, हजार डाउट आना शुरू हो जाएगा कि क्या अपना डे हाई ब्रेक कर पाएगा, क्या ये तो इतना स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, नहीं ऊपर जा पाएगा, पक्का यहाँ से घूमेगा, दिस एंड दैट, और पूरा सिस्टम दिमाग लगा लगा के। तो हमने क्या बोला? जीरो यूज ऑफ ब्रेन। जीरो ब्रेन को, दिमाग को यूज नहीं करना है। नहीं तो अगर करने लग गए तो सिटिंग नहीं हो पाएगा। और इस चीज को जितना जल्दी सीख जाएंगे तो उतना समय बचेगा, क्योंकि सालों लग सकते हैं इस चीज को बस सीखने में, कि दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सिटिंग करना है। उसके बाद क्या हुआ? जा रहा है मार्केट, अभी अभी डाउट आना शुरू हो जाएगा कि अब तो नहीं जा पाएगा, अब तो निकल लो। मान लो कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया है, कोई यहाँ पे डाल दिया है, कोई यहाँ पे देखो डालेगा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, कोई यहाँ पे डालेगा अभी ऊपर है, यहाँ तक देखो प्राइस तो आया नहीं है। अब दिमाग में डाउट होगा कि नहीं अब नहीं जा पाएगा ऊपर। फिर क्या हुआ? प्राइस ठीक है यहाँ पे आ गया, अब लग रहा होगा कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब कहाँ ऊपर जाएगा। तो वही होता है, दिमाग आपको हजार चीज सोचवाएगा। आप टॉप प्रिडिक्ट करते रहोगे कि अब टॉप लग गया, अब टॉप लग गया, रिवर्सल होगा, आप पता चला आप उल्टा ट्रेड में घुस गए, शॉर्ट कर दिया इसको। देखो उसके बाद भी ये मार्केट कहाँ गया, देख रहे हो, यहाँ पे भी बहुतों को लगेगा कि अब नीचे आ जाएगा, मार्केट यहाँ तक गया। लेकिन अगर कोई बस ट्रेलिंग फॉलो करता, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे कर देंगे, फिर मान लो इस कैंडल के लो पे कर देंगे, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, इसके इसके मिड पे कर देंगे, इसके लो पे कर देंगे। अब तो काफी ऊपर आ गया तो थोड़ा अग्रेसिव भी ट्रेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के इधर कहीं एग्जिट होगा, यहाँ पे तो पूरा ट्रेल हो गया और कुछ एनर्जी नहीं लगा। तो यही काम करना है। तो पिछला एक और प्रॉब्लम है कि पिछला ट्रेड में अगर लॉस हुआ है और इस ट्रेड में उतना लॉस कवर होता है, तुरंत निकलने का मन करता है कि अरे पिछला लॉस रिकवर हुआ, जल्दी निकलो, बात की बाद में देखेंगे। नहीं, गलत है वो। रोजर फेडरर वाला लाइन याद होगा हम लोग जो डिस्कस किए पिछले वीडियो में, कि पिछला शॉट जो है कितना भी अच्छा वो टेनिस का खेला हो, वो टॉप 10 शॉट्स में हो,
उसका करंट शॉट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो शॉट वो खेल रहा है ना, वो बोलते हैं कि वो बेस्ट, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट शॉट है उस मोमेंट के लिए। पिछला शॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले शॉट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भले ही कितना अच्छा शॉट हो कितना खराब शॉट हो। तो वही है, पिछला लॉस रिकवर हुआ, जल्दी एग्जिट करो, बेकार। प्रेजेंट ट्रेड क्या पता 1:20 चला जाए, 1:10 चला जाए, वी नेवर नो। उसके बाद नो ट्रेल मेथड इज परफेक्ट, हम लोग पता कर ही लिए। हर ट्रेल आप जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लो इस तरह से ट्रेलिंग बनाएं कि भैया जो स्पीड में भागता हो प्राइस वही मेरा है, और फिर इस तरह का भी प्राइस भागता है। अब इसका इसका सबका खिचड़ी बना देंगे तो ऐसा कोई ट्रेलिंग सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। और कभी भी कंफ्यूजन हो अगर कि भाई यहाँ पे निकलें घुसें, हालांकि रूल्स तो क्लियर बना हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तब भी बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो प्रेफर सिटिंग देन एग्जिटिंग। एग्जिट नहीं करना, सिट कर लेंगे, बैठ लेंगे कुछ लेवल पे डाल के स्टॉप। तो ये तो कहानी पता ही है, मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट ट्रेडिंग। 10 में से अगर विन रेट, हम जस्ट मान रहे हैं कि विन रेट 50% है, हालांकि विन रेट 30% भी हो तो बहुत अच्छा है, 40% हो बहुत अच्छा, तो 5 चलेगा, 5 नहीं चलेगा, 10 में से 50-50। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम लोग वो जो 10 ट्रेड है, क्या हम लोग पहले से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा 5 चले वाला है? क्या पता पहला ही ट्रेड ना चले, दूसरा ही ना चले, तीसरा चौथा चला, पांचवा नहीं चला, छठा नहीं चला, सातवां आठवां चला, नौवां नहीं चला। हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा ट्रेड चलेगा 5। इतना पता है कि 3 से 5 ही चलेगा 10 में, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, बाकी गलत होने वाले। लेकिन कौन सा और कितना दूर चलेगा ये भी नहीं पता। फॉर एग्जांपल जिसमें लॉस दिया तो पता है -1 पॉइंट -1, जो ट्रेड चल रहा है वो कितना दूर तक जाएगा, 1:10, 1:3, 5, 7, 8 हमको नहीं पता, तो उसको ट्रेलिंग से ही कैप्चर किया जा सकता। तो आगे चलते हैं। अब ये देख लो यहाँ पे कि 70 रुपया का कोई ऑप्शन है और वो 140 चला गया, डबल हो गया। अब मुझे नहीं पता भाई ये कैसे जा सकता है। किसी दिन जो है वो ऐसे 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 करके जा सकता, तो मेरा ट्रेलिंग सिस्टम यहाँ पे हिट हो जाएगा, हम बाहर निकल गए, कोई बात नहीं। किसी दिन ये जो है ऐसे 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 जा सकता है, उस दिन मेरा ट्रेलिंग सिस्टम कैच करके दे देगा, मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। किसी दिन ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे होल्ड करेगा, फिर ऐसे जाएगा, होल्ड करेगा, फिर ऐसे, इस दिन भी मेरा कैप्चर करके दे देगा, क्योंकि हम इसी तरह के ट्रेड्स को टारगेट करते हैं। और किसी दिन ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं हाथ जोड़ लूँ। तो वही मेरा यहाँ पे लिखा है, तू जैसे जाना है जा भाई। अगर मेरा प्रोसेस ट्रेलिंग सिस्टम कैप्चर किया तो मेरा, नहीं तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि तो ट्रेल करना कैसे है। ट्रेलिंग में सिंपल है, अगर मान लो यहाँ पे एंट्री बनाए, ठीक है, 1:3 सिटिंग, मतलब क्या समझ रहे हो ना, सिट करना आपने को ना, बैठना है ट्रेड में। तो अब ऐसा तो नहीं है कि 1:1 का टारगेट ले लें, तो छोटा हो गया, ना बैठने जैसा हो गया। तो मिनिमम 1:3 है ना। एंट्री लेवल क्या होगा, 0R, 1:3R, और दूसरा लेवल है 6R, इसके ऊपर फिर 9R, पता नहीं। अब ट्रेड यहाँ से जाना शुरू किया मान लो, है ना, यहाँ से मान लो ट्रेड जाना, यहाँ पे हम ट्रेड एंट्री बना लिए और ये ट्रेड जा रहा है, 3R को क्रॉस करता है, उसके बाद मे बी 6R को भी क्रॉस करता है, पता नहीं, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, पता नहीं। बट करना अपने को यूं है कि 2R तक जाए पहले, तो पहला पॉइंट 2R तक जाएगा तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, काम खत्म। यानी जो स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे होगा, जैसे ही 2R जाएगा हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे कर देंगे। अगर नीचे आता है हम बाहर। अगला पॉइंट 3R तक अब वेट करेंगे, है ना, तब तक क्या करेंगे, स्विंग लो तक, स्विंग लो ट्रेल करते जाएंगे। फिर 3R जैसे ही टच करता है, फिर हम लोग वो पॉइंट निकालेंगे, वो कैंडल का लो जो कि लगता है कि इसको ब्रेक नहीं होना, ठीक है, वो सस्टेन करना चाहिए, तो हम लोग उस तरह का कैंडल के लो पे डाल देंगे। तो वहां पे 3R की कहानी हो गई। और तीसरा पॉइंट में क्या रखा है कि अब 6R की बारी है ना, कि 6R तक प्राइस जाए और प्राइस जाकर थोड़ा सा मूवमेंट दिखाए, है ना। 6R पे अगर स्ट्रगल कर रहा है तब तो मूव नहीं करेंगे, है ना। 3 के ऊपर चला गया और 3 पे हम मान लो लॉक कर लिए बेसिकली, तो लॉक करने का मतलब 3R तो मेरा सेफ हो गया ना, मेरा ट्रेड तो सेफ हो गया। जब ट्रेड सेफ हो जाए 3R पे जैसे ही आप ट्रेलिंग कर दो, तो उसके बाद थोड़ा सा उसको भागने का मौका देना है। अगर मान लो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है तो भागने दो, जैसे ही भागना शुरू किया फिर उसको अग्रेसिव ट्रेल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अग्रेसिव ट्रेल किया। अब आप एग्जांपल से समझाते हैं। हालांकि इसको बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते थे, बट थोड़ा समय, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम घुसे, ठीक है, यहाँ पे घुसने के बाद, तो यहाँ पे मान लो घुसने के बाद अब क्या होगा, मान लो लेट से कि सपोज ये 3 है, 1:3 का लेवल, हालांकि इतना नजदीक तो नहीं आ रहा है। और पहली बात घुसना है थोड़े बड़े एसएल से, छोटे से नहीं, है ना, बड़े एसएल से घुसना है ताकि तुरंत हिट ना हो। 1-2 लेट से कि 1:3 का लेवल ये है और 6 का लेवल क्या आ रहा है, 6.05, हाँ 6 का लेवल ये है। अब देखो कैसे होगा, तो भाई 3 तक तो वेट करना ही करना है, तभी तो उसको सीटिंग कहेंगे। तो हम लोग 1:2 तक गया तो यहाँ पे ये कर देंगे, पहले स्टॉप लॉस यहाँ था, यहाँ से यहाँ पे आया। अब देखो 3 को जैसे ही क्रॉस किया तो इसके लो पे डाल देंगे स्टॉप लॉस, तो मेरा स्टॉप लॉस अब यहाँ पे है, इसके लो पे डाल देंगे, है ना, ये क्योंकि अच्छा कैंडल है। अब यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। अब 6 के ऊपर एक क्रॉस कर गया, अब हमको 6 मिल रहा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वन साइडेड हम क्या बोले, थर्ड पॉइंट, कि 6 के आसपास एक अच्छा मूवमेंट दिखना चाहिए। 6 के आसपास एक अच्छा मूवमेंट था, वो फेल हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरा डन है। हम इधर ही कहीं स्टॉप लॉस डाल देंगे इस लेवल पे, और जब वापस ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे हम निकल लेंगे, इस लेवल पे निकलेंगे, यहाँ पे कहीं हिट होगा, तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसमें कवर।
पहले क्या होता था, जो हम लोग डिस्कस किए कि अगर इसको हम छुपा दें तो हम लोग कहीं यहीं पे डरना शुरू कर देंगे कि अरे अब वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। फिर जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल के बाद तो आदमी आधा तो पार्शियल बुकिंग शुरू कर देता है डर के मारे। पार्शियल बुकिंग कुछ नहीं है, डर ही है ना। तो पार्शियल बुकिंग वगैरह हम बिलीव नहीं करते, हालांकि वो भी ठीक है अगर उसमें देखो। बात ये होता है लॉ ऑफ एवरेजिंग, लॉ ऑफ रेपिटेशन। कहने करते हैं कि आप तुम कुछ भी सिस्टम बना के चल रहे हैं, वो सब एवरेज आउट हो जाता है मंथ के एंड में और ईयर के एंड में। मतलब कभी वो अच्छा रिजल्ट दे देगा, कभी वो निकाल देगा। तो वो ट्रेलिंग सिस्टम ना एवरेज होके अच्छा ही रिजल्ट देगा, और बस आप सेम प्रोसेस रिपीट करो, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे अब अगला कैंडल देखते हैं। अगला कैंडल देखो, अब यहाँ पे बहुतों को डाउट आएगा कि निकल जाए क्या, नीचे आ गया तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। तो वही तो नहीं निकलना है ना। हम लोग को क्या करना है, इसके लो पे डाल देना, या फिर ज्यादा लग रहा है तो इसके मिड पे डाल दो, कैंडल के मिड पे डाल दो, है ना। मिड पे भी डालोगे तो हिट नहीं होगा, ऊपर चला गया, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, आप कुछ भी करो, लेकिन 6 तक का वेट करना है, 1:6 आर तक का, क्योंकि 3 के ऊपर थोड़ा सा स्पेस देना है। अब जैसे कि ये ट्रेड है, इसमें देखोगे कि यहाँ पे मान लो एंट्री बन गया, ठीक है, 1:3 लेट से किधर कहीं होगा 1:3। तो 1:3 है, तो अभी तो मन कर रहा होगा निकलने का। अगर तो हम ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पहले तो 1:3 मार्क कर लेंगे। यहाँ पे अपना 3 का लेवल है, तो 3 तक पहुंच गया ना गाड़ी, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस डालो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे स्टॉप लॉस। फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर निकल गया। अब ये देखो 6 तक देखते देखते 6 यहाँ पे पहुंच जाता है, और हम लोग का क्या वेट करते हैं, 6 के आसपास एक ब्लास्ट मिले। तो भाई उसके पहले ही मिल गया है, तो मिल गया तो काम खत्म है। तो इसके बाद इसके मिड में डाल दो, तो यहाँ पे डाल दोगे, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो क्लोजिंग पे अपने यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब जैसे ये एग्जांपल्स है। अब इसमें मान लो 1:3 यहाँ पे है, 1:3 जैसे ही गया हम क्या करेंगे, इसके मिड में डाल देंगे स्टॉप लॉस। फिर वेट करेंगे, वेट करने के बाद क्या हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग दिया ना, एक कैंडल क्लोजिंग दिया, तो क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे निकलना बनता है ना, या फिर यहाँ पे निकल सकते। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एग्जिट मार देंगे। हालांकि ये ऊपर गया है, बट ये मेरा ट्रेड नहीं है, बोला ना हर मूव हम लोगों का नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाए और यहाँ पे अभी क्या फील हो रहा है, पता नहीं जाएगा कितना ऊपर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, हम बोलते हैं सोचने की जरूरत ही क्या है। अभी क्या 1:3 मिला है क्या, अगर 1:3 मिला है तो या तो मिड में डालो, हिट होगा होगा, या फिर इसके लो पे डाल दो, दो ही तो ऑप्शन तो है। चलो इसके सेफ के लिए इसके लो पे डाल देते हैं, ठीक है। और अगर मिड पे भी डालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिड पे डाल दिया, क्या इसके नीचे क्लोजिंग आया, हमने बोला ना क्लोजिंग बेसिस, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया ना कैंडल, तो बने रहेंगे। ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे एक बन गया, इसके नीचे क्लोज किया क्या, नहीं किया, बने रहेंगे। इतना बड़ा कैंडल बन रहा है मेरे डायरेक्शन में, तो इसके नीचे डाल देंगे। तो इस तरह से 1:6 का भी वेट करना है। मान लो 1:6 ये लेवल है, मान लो यहाँ पे एंट्री है 0 और ये 1:6 लेवल है, तो 1:6 तक क्या ब्लास्ट मिला, बिल्कुल 1:6 पे ब्लास्ट मिला। तो ब्लास्ट मिला तो कैंडल लो पे अग्रेसिव ट्रेलिंग शुरू हो जाएगा, कैंडल लो इसके मिड में। अब देखो मिड में रखा है और मिड के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, मिड के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो हम एग्जिट कर लेंगे। तो मेरा यहीं पे एग्जिट हो गया भाई। ट्रेलिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल नीचे से लेके फुनगी तक यानी टॉप तक वो आपको कवर करके देगा, नहीं है, मेरा यहीं तक था, ठीक है। और अगर उस समय दिमाग ये काम करता कि नहीं हम कैंडल लो पे रखेंगे तो शायद से कैप्चर भी हो जाता। तो दोनों ऑप्शन है, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मंथ के एंड में ईयर के एंड में सब चंगा होता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है कि इतना ही हम लोगों से नहीं हो पाता। जैसे कि एक देखो लाइव एग्जांपल हमें यहाँ पे दिखाया है कि हमें यहाँ पे एंट्री बनाए हैं, ठीक है, और यहीं पे निकल गए हैं। तो उसका कारण एक और भी है कि हम यहाँ पे एक ऐसा गैम, यहाँ पे हम ओवर पोजीशन साइजिंग कर दिए, क्वांटिटी बढ़ा दिए, तो हमको निकलना ही पड़ेगा। प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, तो यही गलती है, क्वांटिटी बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और यहाँ के बाद ये ऊपर गया तो बस 1:3 मार्क कर लेंगे। अगर मान लो 1:3 का लेवल है, तो अब तक का बेस्ट कैंडल कौन दिख रहा है, कि ये कैंडल दिख रहा है या फिर ये दिख रहा है, तो भाई इसी के लो पे हम लोग स्टॉप लॉस डाल देंगे, टीएसएल कर देंगे। बस वहां तक आया नहीं, प्राइस ऊपर निकल गया, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना फिर इसके लो पे डाल देंगे, अपना 3 आर सेफ हो गया, है ना। 3 आर के अराउंड लॉक हो चुका है। अब 6 का वेट करेंगे, मान लो 6 यहाँ पे है और धीरे धीरे 6 के ऊपर क्रॉस हुआ गया। 6 जैसे ही क्रॉस होता है अग्रेसिव हो जाना है, यानी 3 पे थोड़ा अग्रेसिव और 6 पे थोड़ा अग्रेसिव। 3 पे अग्रेसिव क्यों, क्योंकि सर्वाइव भी तो करना है ना। बहुत बार गलत, क्योंकि ये तो पोस्ट मार्केट के डेटा हैं जो चले, बहुत बार नहीं भी चलेंगे, तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट भी बुक करते रहेंगे, और जो चल गए वो चल गए। सो दिस इज इट गाइस, इस तरह से ट्रेलिंग सिस्टम हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का एक ट्रेड जर्नलिंग बचा है, और ट्रेड जर्नल शेयर कर लेंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। एंड गाइस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।